बट व्हाट डू यू थिंक, क्या सेल्फ केयर और सेल्फ लव का मतलब यही होता है? कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को कम कर रहे हैं। Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Parul Keswani, and for the people who are watching me for the first time, let me tell you, I have recently started my YouTube channel where I will be talking exclusively about mental well-being. So आज का जो मेरा पहला टॉपिक है that is about self care. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बनी है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए एंड व्हाट नॉट। बट अगर सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी कर सकती थी, सो टेल मी व्हाई ऑल द सेलिब्रिटीज जो दिन में 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, उनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस क्यों है? दैट्स बिकॉज सिर्फ फिजिकल हेल्थ से ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के अच्छे होने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो यू हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग सम गुड टाइम विद योर ओन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो स्टार्ट गेटिंग अप एट 6:30 एंड स्पेंड दोज 30 मिनट्स विद योर ओन सेल्फ, विद योर ओन थॉट्स। जब आप 6:30 उठेंगे यू विल हैव हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ, एंड उसमें आप अपना पूरा दिन प्लान कर सकते हैं, पूरा वीक प्लान कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द थिंग्स यू रियली वांट टू डू इन अ डे और नॉट, एंड आप वो भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, नहीं पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप चीज़ें लिखेंगे तब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर समझ पाएंगे। यू कैन ऑलवेज मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, और जब आप अपने लिए रूटीन बनाएंगे आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फील करेंगे, एंड उससे डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी ही होगी। एंड आफ्टर दैट स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे आप कैसे किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, या आपका काम हो। आप किसी भी एरिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे जब तक आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। अगर आपको कुछ करना है देन स्टार्ट शोइंग अप फॉर दैट। बस करिए, वो होता है या नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए, बट स्टार्ट डूइंग इट। टिल द टाइम यू डोंट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, ट्रस्ट मी, आप कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ में अच्छे हो ही नहीं पाएंगे। वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग, ट्रस्ट मी, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप इतना कंटेंट फील करेंगे अपनी लाइफ में, दैट आपकी मेंटल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं तो आप इजीली ना बोलना भी सीख जाते हैं, एंड ना बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू से नो फॉर द थिंग्स यू रियली डोंट वांट टू डू। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप किसी चीज़ के लिए ना बोल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है दैट यू वैल्यूइंग समवन एनी लेस। इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप उनको वैल्यू करते हैं बट यू ऑल्सो वैल्यू योर सेल्फ। अपने आप को भी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न टू स्टार्ट से नो फॉर द थिंग्स यू डोंट लाइक। एक बार जब आप ना बोलना सीख जाएंगे तो आप इजीली अपने लिए बाउंड्री सेट करना भी सीख सकते हैं, एंड अपने लिए बाउंड्री सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बाउंड्री सेट करने का मतलब ये है दैट यू आर द ओनली पर्सन टू टेक डिसीजन ऑफ योर लाइफ। कोई और आपकी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। और जब आप अपने लिए डिसीजन लेते हैं उससे आपकी सेल्फ वर्थ भी बहुत हाई होती है और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज सेल्फ केयर, जिसमें आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने से आपकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होती, आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट प्लीज डू ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आपके क्या क्या थॉट्स है इसके बारे में प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।